हेलो एवरीवन, आई एम शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड अभी मैं कजाकिस्तान में हूँ एट द हॉस्टल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में हैं और ये अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे और हम इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे अबाउट स्टडिंग एट अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप एक बार बताइए आपके क्या नाम है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलिया है और मैं गुजरात से हूँ। तो दोनों ही स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सितंबर के महीने में आए थे। तो मैं इनसे इनकी अभी तक की कंप्लीट जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप इंडिया से फ्लाई कर रहे थे तो आप ग्रुप से आए होंगे, ग्रुप के साथ? जी, ग्रुप था, 20-25 बच्चों का ग्रुप, 20-25 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ओके, तो आप जब कजाकिस्तान आए तो आपका रूट क्या रहा था? वैसे तो डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं जी, बट आप कैसे रूट से हैं? हम डायरेक्ट फ्लाइट से ही आए हैं, एयर अस्ताना से। एयर अस्ताना से आप आए हो। तो मैं सभी व्यूअर्स एंड सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है वो 3.5 आवर्स की होती है। अब मैं खुद पर्सनली कल आया हूँ, मेरी फ्लाइट लेकिन 3.5 आवर्स की थी, वो 3 आवर्स में हमें ले आई। आप ये मान के चले कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट इतनी दूर है जितना मान लो कि किसी और स्टेट में हो इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग टाइम नहीं है। और इंडियन स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज हो जाता है कि आपका खर्चा भी कम है आने का या जाने का एंड टाइम भी बहुत कम लगता है। तो सबसे पहले आप जब आए हैं तो आपको एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटी मिली होगी? जी, एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए आए थे, सीनियर्स आए थे हमारे। और आप बस से आए हैं वहां से बैठ के? जी, 20-25 बच्चे थे तो बस ही आई थी। बस आई थी। तो जब आप सबसे पहले आए हैं, आप सिटी में आए, आपको एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी मिली तो आपको हॉस्टल में लेकर आए होंगे? जी, हॉस्टल लेके ठीक आए है। थे। तो आप मुझे, जैसे अभी हम आपके रूम में यही बंद हो, आप मुझे थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताइए। लाइक हॉस्टल, हमें सुबह सुबह आए थे तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आइडिया हो गया तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, पर्सनली रूम है, वहाँ पे कबर्ड्स वगैरह हैं, फिर टेबल प्रोवाइड किया है, चेयर्स हैं आपके लिए, सेक्शंस अलग अलग है, तो सही है। हमारे बेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं हमें। ओके, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का। जनरली 4 हैं, 3 की भी फैसिलिटी है, मोस्टली 2 की भी फैसिलिटी है, बट उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो मोस्टली रूम्स में आपके 4 स्टूडेंट रहते हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं बंकर बेड्स होते हैं, आपको गद्दे मिले हैं, आपको ओढ़ने के लिए सब मिला है, आपको पिलोज वगैरह सब यहाँ पे प्रोवाइडेड है। प्लस मैं वीडियो आपको दिखा दूं ऐसे रूम की, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको कबर्ड भी मिले हुए हैं, आपको पढ़ने के लिए सारी चीजें मिली हुई हैं। हॉस्टल में जब आप रहते हो तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आउटसाइडर कोई भी एंटर कर सकता है कि हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है? नहीं, आउटसाइडर नहीं कर सकता। यहाँ पे हॉस्टल कार्ड प्रोवाइड करते हैं, आपको वो शो करना होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं वो बाहर के सेक्शन तक आ सकते हैं, काउंटर तक। ओके, तो मतलब जो भी कार्ड शो करेगा एंट्रेंस पे, क्योंकि मैंने देखा था गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं, तो उन्हीं की एंट्री होती है, सच आउटसाइडर की नहीं होती है। और जैसे मैं भी अभी एंटर किया था तो मुझे भी रोक लिया था वहाँ पे। तो ये चीज अच्छी है कि हॉस्टल में कोई और ऐसे बाहर से नहीं आ सकता। सीसीटीवी कैमरास भी बहुत आपके लगे हुए हैं, राइट? तो हॉस्टल के अंदर मैंने देखा लाइब्रेरी भी है आपकी और इंडियन मेस भी है। तो लाइब्रेरी की आप मुझे टाइमिंग्स बताएंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? लाइब्रेरी फुल 24 आवर्स ओपन रहती है, आपको जब हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, और लाइब्रेरी में क्या आपको कुछ बुक्स भी प्रोवाइडेड है? वहाँ पे बुक्स प्रोवाइडेड नहीं है, आप अपनी बुक्स लेके जाएं, अपना लैपटॉप टैब जो है आप वो लेके तो जो हॉस्टल की लाइब्रेरी है उसमें बच्चों को अपनी ही चीजें लेके जानी जी, अपनी ही चीजें हैं। ओके, अब मैं लाइब्रेरी की बात ही कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ बता पाओगे अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसके बारे में? लाइक वो मेन कैंपस में है और वो बहुत ही काफी अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अच्छा, सो हम अभी हॉस्टल की बात कर रहे थे, तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि इंडियन मेस की फैसिलिटी ग्राउंड फ्लोर में आपको दे रखी है। जी, दे रखी। तो इंडियन मेस में क्या क्या खाना आपको जनरली मिल जाता है? हमें जनरली मिलेगा दाल चावल तो बेसिक है, हमें चिकन होता है, फिर दाल भी डिफरेंट टाइप्स की है, लाइक मसूर की दाल हो गई, काले चने की दाल हो गई, फिर हमें पनीर मिलता है, चिकन हो गया, पनीर हो गया, छोले पूड़ी होता है, पराठे होते हैं, फिर कभी कभी संडे को शेफ स्पेशल होता है। ओके, और यहाँ पे मैंने और भी देखा था, समझा था कि छोले भटूरे भी कभी मिल रहे हैं। जी, छोले भटूरे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो इंडियन बच्चों को जनरली पसंद होती है खाने के लिए। इंडियन मेस की फैसिलिटी भी यहाँ पर है और आई थिंक जो टाइमिंग्स रहती है वो 10:30 या 11 बजे आपकी 11 से 3 11 से 3 तक रहती है। एंड फिर डिनर टाइम 7 से 10। 7 से 10। आई थिंक थोड़ा आपको लंबे टाइम के लिए मेस में खाने को मिल जाता है ऑप्शन। तो जो बच्चे अपनी क्लासेस वगैरह भी मैनेज कर रहे हैं उनके लिए मेस में भी खाना इजी रहता है। ब्रेकफास्ट आप कैसे मैनेज करते हैं? ब्रेकफास्ट हम लाइक फ्रूट्स लेके आते हैं कभी बाहर से, या कभी अंडे हो गए, चाय हो गई, ये हम मैनेज करते हैं। अब जैसे आपने अपने हॉस्टल के बारे में बता दिया, इंडियन मेस के बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं वेदर की। जी, क्योंकि सब जानते हैं कि कजाकिस्तान ठंडा डेस्टिनेशन है। करंटली हम अलमाटी में, तो कजाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे डिफरेंट सिटीज में वेदर बहुत वेरी कर जाता है। बट अगर हम अलमाटी की बात करें तो सितंबर से अप्रैल तक आपने पूरा वेदर चेंज होते हुए देख लिया है। जी, देख लिया है। तो आप मुझे बताओ कि वेदर का कैसे रहता है?
जब हम सितंबर में आए थे तो नॉर्मल वेदर था, लाइक थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन नवंबर दिसंबर से हमें बर्फ स्टार्ट हो गई तो हमें ठंडी लगने लगी। ठीक बट है। उतनी नहीं है जितना लोग बोलते हैं या हाइप करते हैं कि बहुत ठंडी होती है, नहीं, आप Okay. मैनेज कर सकते हो, इतनी ठंडी है। ओके, बट यहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। -17 -20 इतना जाता है, बट ठीक है। बेरेबल है, लेकिन आप इनर्स पहनोगे, क्लोथिंग Okay. अच्छी करोगे तो मैनेज है। ओके, और अगर आप बिल्डिंग के अंदर हो और बाहर जी। -20 भी हो तो जी। कैसे मैनेज होता है? हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छी है यहाँ की, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। ओके, तो मतलब जब आप किसी भी बिल्डिंग के बाहर हो या इवन जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर बस ले रहे हो, कभी कैब ले रहे हो जी। या मेट्रो हो गई, जी। तो अगर आप उसके बाहर हो तो आप आई थिंक आपको लाइक यहाँ की बस में भी और जो कुछ भी होता है कार्स वगैरह में, वहाँ पे भी हीटिंग सिस्टम अच्छे होते हैं। सिर्फ आपको बाहर, लाइक आप किसी बाहर एरिया पे हो, रोड पे हो, तब आपको ठंडी लगेगी। ठीक है। दिल्ली में जैसे मैं रहता हूँ तो वहाँ +10 में भी हवा ऐसी चलती है कि हालत बुरी हो जाती है। जी। तो क्या जब -5, 10, 15 में आप बाहर चल रहे होते हो तो विंड का क्या रहता है, हवा कैसी? विंड होती है, लाइक ऐसा प्रॉब्लम है कि वो ऐसी विंड होती है कि आपके बर्फ मुंह पे पड़ेगी, वो सर पे नहीं पड़ती है। बस उतना है कि आपको मुंह पे ठंडी लगेगी, बाकी कहीं नहीं ठीक है, लगती। मतलब अब बाकी तो आप कवर्ड ही चलते हैं, बाकी कवर्ड ही चलता तो आपको इतनी ठंड नहीं लगती है यहाँ पे। जी। तो वेदर भी आपने बताया कि बेरेबल है। अब बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपके भी पेरेंट्स को और आपको भी ये कंसर्न रहा होगा कि दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो सेफ्टी कैसी होती है वहाँ पे? यहाँ पे मुझे तो काफी बेटर सेफ्टी लगी, लाइक बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं लोग यहाँ पे। जी। लाइक वो आपको अगर देख रहे हैं कि सामने से अकेली फीमेल आ रही है तो वो खुद ही साइड हो जाते हैं, Okay. इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं वो लोग। ऑलराइट, जी। तो आपको या आपके जैसे जो भी फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, फीमेल स्पेशली, तो आपको कभी भी कोई सेफ्टी का कंसर्न लगा हो यहाँ पे? कभी नहीं। अगर हमें हॉस्टल अलाउड करता है तो हम 11 बजे भी बाहर अकेले घूम सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे चाहे दिन में निकलो चाहे रात में निकलो, जी। सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई थिंक इसी रीजन की वजह से इतने ज्यादा नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो मोस्टली अकेली ही बाहर जाती हूँ, तो Okay. मुझे कोई कुछ नहीं लगता कि अच्छा। ये जी। तो ये तो अच्छी बात है। एंड आई थिंक जितने भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इस बात की तो तसल्ली हो सकती है कि अगर आप अलमाटी में पढ़ रहे हो एटलीस्ट, जी। तो यहाँ पे आपको एज सच सेफ्टी सिक्योरिटी की नहीं है। आई थिंक इंडिया से तो थोड़ा ज्यादा ही सेफ है। इंडिया से बहुत सेफ है। इंडिया से बहुत सेफ है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अल-फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अगर हम कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो काफी कम बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए विद द यूनिवर्सिटी एंड विद द टीचर्स कि कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश कैसी है टीचर्स की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा आप कह सकते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? लाइक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा डिले हो गया था, जिस वजह से हमें 2 महीने में ही पूरा करना पड़ा। लेकिन वो 2 महीने में भी टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। उनकी इंग्लिश की एक्सेंट बहुत अच्छी है, कुछ की और कुछ की है जो हमें खुद ही समझनी पड़ती है, बट फिर भी बेरेबल है, हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा है। और टीचर बहुत सपोर्टिव है। डीन ऑफिस भी जाओ तो वहाँ पे भी लोग, ऑफिसर्स बहुत सपोर्टिव हैं। और कॉलेज तो बहुत अच्छा है, कॉलेज सिस्टम बहुत अच्छा है। कॉलेज में आपको अच्छा लगा। और आई थिंक एक चीज और भी बच्चों को ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर पूरे कजाकिस्तान में देखें तो सबसे अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज अल-फराबी का था। अभी 2024 में मोर देन 50% बच्चों ने एफएमजी का या फिर जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है इंडिया में वो क्लियर किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चे अच्छे से पढ़ के निकल पा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो यूनिवर्सिटी भी फोकस अच्छा कर पाता है बच्चों के ऊपर। आप मुझे अच्छा ये बताइए कि आप अभी कितना ट्रैवल करते हैं फ्रॉम योर हॉस्टल टू द प्लेस जहाँ आपकी क्लास लग रही है? अगर हम बाय वॉक जाते हैं तो 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मेरी वॉक थोड़ी सी स्पीड होती है। अगर आप थोड़ा सा स्लो भी चलोगे तो 25 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे। और बाय बस जाओगे तो आपको 7 to 10 मिनट्स लगेंगे। ओके, तो 15 to 20 मिनट्स की वॉक होती है, तो आई गेस अराउंड 2 किलोमीटर्स आपकी दूर हॉस्टल से रहते हैं। ठीक है। अच्छा, बस में चार्जेस कितने लग जाते हैं अगर आप ट्रैवल करते हो? बस में हमारा स्टूडेंट कार्ड होता है जिसमें सिर्फ 60 देंगे, यानी इंडियन रुपीज में देखें तो 10 to 12 रुपीज, 10-12 रुपए आपके लगते हैं। और अगर नॉर्मल कार्ड है, नॉर्मल बस कार्ड है, तो उसमें हमें 120 लगते हैं। 120, तो वो इंडियन करेंसी में कितने बन जाते होंगे? 20 to 24-25 रुपीज। हाँ, वो आपके थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट स्टूडेंट कार्ड होगा तो आपको ट्रैवल करना 50% कम पे लगेगा आपका। ठीक है। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी अब स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, जो सोच रहा है कि भाई अब वो पढ़ना है, जो बच्चे अभी ये प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो आपने ज्यादा टाइम पहले तो नहीं किए, आपने भी मान लो कि लास्ट 1 ईयर के अंडर ही आपने ये सारा प्रोसेस खुद भी फेस किया है, और फिर आपने यूनिवर्सिटी एक्चुअली में सिलेक्ट करके आप कहीं पढ़ने भी आए हो। तो आप क्या बोलोगे जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, जो अभी सोच रहे हैं पढ़ने, हमें कहाँ जाए,
कजाकिस्तान आए तो कौन सी यूनिवर्सिटी आए, तो एटलीस्ट आप अपने यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्या बताओगे ऐसे बच्चों को? डरना नहीं है कि लाइक हम कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लेंगे, पहले सारी इन्फॉर्मेशंस निकाले, फिर जिसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं मेरी गट फीलिंग यहाँ जा रही है तो वहां जाए, लेकिन सब चीज पता करके आए कि यहाँ पे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, और सबकी गाइडेंस लेना ना भूले कि कौन क्या बोल रहा है, क्या लेके जाना है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन कोई भी चीजें जल्दी मिलती नहीं है, तो उसकी परेशानी होती है। मेरे साथ ये केस हो गया कि मुझे मेरे काउंसलर ने बोला कि आप डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, वहां पे चार्जेस बहुत लगते हैं, बट विदाउट डेबिट कार्ड आप यहाँ पे कैश नहीं निकाल सकते हो, तो वो लेके आना है आपको। राइट, तो ये आपका एक्सपीरियंस था। और अगर बुक्स चाहे तो बुक्स भी 1-2 लेकर के आ सकते हैं वो। ओके, एंड फर्स्ट ईयर में आप बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स होंगे? मेडिकल के हमें एनाटॉमी तो जनरली होती है, फर्स्ट ईयर में हमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, फिर हमें सेकेंड सेमेस्टर से माइक्रोबायोलॉजी भी आ गई, हिस्टोलॉजी है, बस यही है। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे अगर अपने हिसाब से उसकी बुक्स भी ले सकते हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेंटली उनको क्या एक माइंडसेट लेकर आना चाहिए? मेंटली ये लेकर के आए कि आप अकेले किसी अलग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाइक खुलना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो बेसिकली खुल नहीं पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लाइक आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ आप अकेले कर सकते हो सब कुछ। ऑलराइट, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, जैसे एडमिशन बच्चों का होता है तो ट्यूशन फीस आप कैसे पे करते हैं यूनिवर्सिटी में? हमने वाया चेक पे करी थी। तो आपने इंडिया से अपने बैंक के थ्रू ट्रांसफर करी थी, तो डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में आप ट्रांसफर करा? जी, हमने यूनिवर्सिटी में। और आप मुझे थोड़ा ये बता पाओगे कि आप जैसे हॉस्टल में रह रहे हो तो आपका अकोमोडेशन का तो खर्चा आ गया यहाँ पे, इंडियन मेस में खा रहे हो तो चलो एटलीस्ट लंच और डिनर का आपका मोर और लेस हो जाता है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि बच्चे हैं तो नई कंट्री में आ रहे हैं और कभी कभी बाहर भी खाना चाहते हो तो वो ऑफ कोर्स आप करते होगे, या जैसे आपने बोला कि फूड डिलीवरी वाला भी है तो आप कभी मंगवाते भी होगे खाना, तो ये तो आपके मेन खर्चे लेकिन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आपका पॉकेट मनी इन जनरल कितना रहता होगा? अगर मैं बिना किसी चीज के बोलूं, लाइक अगर हम बाहर का खाना नहीं ऐड कर रहे हैं तो हमारा लाइक इंडियन रुपीज में 10,000 के अंदर अंदर हो जाता है। ओके, और वो यहाँ के हिसाब से 55-60,000 टेंगे होते हैं। इतना तो होता है, इतना हो जाता है। और आपका मेजोरिटी जो खर्चा होता है वो किन चीजों पे होता है? मेजोरिटी खर्चा अगर हम देखें तो फूड पे ही होता है, फूड पे होता है। ट्रैवलिंग पे कोई खर्चा नहीं होता क्योंकि वो लोड नहीं पड़ता हमें। हाँ, ट्रैवलिंग मतलब आप जनरली अगर वॉक कर रहे हो तो ज्यादा है नहीं। और अगर आप बस वगैरह भी ले रहे हो मान लो आने जाने के लिए भी, तो आपने बोला अराउंड 10-12 रुपीज है, तो कितना ही पड़ जाता है? वो नहीं पड़ता है ना। तो मेनली आपका जो खर्चा मतलब जो स्टूडेंट्स का होता है वो अपने हिसाब से जब खाना जैसे ब्रेकफास्ट का होता है, फोन रिचार्ज। जी, हमने वाईफाई कराया है तो वो 5,000 तो हमारे ऐसे जाते हैं। ओके, 5,000 देंगे आप बता रहे हो? टेंगे। तो मतलब लगभग 1,000 रुपए आपका महीने का वाईफाई पे चला जाता है? जी, वाईफाई पे जाता है। मतलब आपके जो जनरल बिल्स है, मोबाइल का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, प्लस आपके जो नॉर्मल खर्चे होते हैं एज अ स्टूडेंट, थोड़ा आप ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा घूम रहे हो, थोड़ा खाना खा रहे हो बाहर का, तो उन्हीं सब चीजों में आपका मेजॉरिटी खर्चा आता होगा। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू हमने मोर और लेस उन चीजों के बारे में बात कर लिया जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। और आपने ये चीज अच्छी बताई कि जो भी बच्चा आता है तो थोड़ा ये समझ कर आए कि आप दूसरे बच्चों के साथ रहोगे तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, एक नई कंट्री है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट चीज मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि एक चीज की डिफिकल्टी आपको जरूर आई होगी जब आप नई कंट्री में आए हो, लैंग्वेज का आपको आया होगा क्योंकि यहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोलता। यहाँ पे इंग्लिश एक भी आउटसाइडर नहीं बोलता हुआ नहीं मिलेगा हमें, तो हम लाइक गूगल ट्रांसलेशन यूज करते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं कि वो समझते हैं कि हम कुछ बात करना चाह रहे हैं तो वो उस पर अच्छे से बात करते हैं, रूड नहीं होते वो। ओके, तो ये चीज अच्छी है कि जो लोकल्स हैं बहुत रिस्पेक्टफुल है। ऑलराइट, ये मैं अपने वैसे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बट अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मान लो फाइनल कर लेता है कि हमें कजाकिस्तान या बीट किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान या रशिया एडमिशन लेना है, तो लोकल लैंग्वेज वो आई थिंक जितना सीखना स्टार्ट कर दे इंडिया से बहुत अच्छी बात है। अगर वो थोड़ा थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर दे तो उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राइट, तो आई थिंक यही हमारा एक एडवाइस रहेगा सब स्टूडेंट्स को कि अगर आप आ रहे हो, आपने फाइनल कर दिया या जिस दिन भी आपने अपना एडमिशन स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज रहेगी कि आप लोकल लैंग्वेज साथ साथ सीखना स्टार्ट कर दो ताकि जब आप यहाँ पहुंचो तो आप लोकल से बात कर सको। आई थिंक उस चीज की सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। ये यहाँ पे हर एक चीज आपको कजाक में मिलेगी तो वो स्टार्ट कर दे अगर आ रहे हैं तो बच्चों को रशियन सीखनी चाहिए, कजाक लैंग्वेज अगर यहाँ आ रहे हैं तो कजाक सीखें बच्चे। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है एंड आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं, तो उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो फॉर स्टडिंग इन कजाकिस्तान, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन।